लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीवोन समझ जाती है कि 2023 में जो कुछ हुआ है वो उसे तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो अपनी सिचुएशन को किसी और के ऊपर डाल सकती है। और यही सोचकर वो सुमिन की तरफ देखकर कहती है कि सुमिन, अब तुम ही मेरे हस्बैंड के साथ शादी करोगी। फिर उसके बाद जीवोन सुमिन को मैनेजर कैंगुन के साथ देखते हैं। दोनों साथ में एलिवेटर में जा रहे थे और जीवोन भी उनके साथ जाती है। और तभी वहाँ पर जियो का जाता है और कैंगुन जियो को कहता है कि आज आप काम पर नहीं आए थे, क्या आप बाहर मीटिंग कर रहे थे? जियो कहता है कि हाँ। फिर सुमिन और मैनेजर एलिवेटर से बाहर चले जाते हैं और जियो जीवोन को कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और वो उसे छत पर ले जाता है। जीवोन उसे कहते हैं कि क्या आप कॉफ़ी पीना चाहोगे? जियो मना करता है। फिर जीवोन जियो को वही नोट दिखाते हैं जिसके ऊपर दिल बना होता है और वो कहती है कि ये नोट मुझे मेरे पापा ने दिया था और अब मैं ये कंपनी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि आपने मुझे कहा ना कि मैं टैलेंटेड हूँ और टैलेंटेड इंसान को अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर जियो काफ़ी खुश होता है और वह स्माइल करता है। फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम अगले वीकेंड फ्री हो? जीवोन हाँ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सुमिन आ जाती है और कहती है कि नहीं, अगला वीकेंड हम दोनों साथ में बिताने वाले हैं। हम दोनों एक जगह पर जाएंगे और वहाँ पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। क्या आप उस रेस्टोरेंट के बारे में जानते हो? जियो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और फिर जियो वहाँ से चला जाता है। सुमिन जीवन को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहोगी? जीवन मना कर देती है। फिर सुमिन को हम एलिवेटर में देखते हैं और वह कह रही होती है कि जीवन, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, तुम हमेशा काम ही करती रहती हो, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी भी नहीं पी सकती? फिर हम जियो को ऑफिस में देखते हैं जो कि जीवन के डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होता है। उसे पता चलता है कि जीवन कौन सी स्कूल में पढ़ा करती थी। वो अपने फ्रेंड डोंग सियोप को कॉल करके कहता है कि तुम्हें जीवन के बारे में पता करना है। तभी वहाँ पर जीवन जियो के लिए कुछ मेडिसिन लेकर आती है और कहती है कि इसे लेकर आपकी पेन को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। जियो मेडिसिन वापस करते हुए कहता है लेकिन इसकी मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है क्योंकि तुम्हें भी तो चोट लगी है ना। तो जीवन भी मेडिसिन लेकर बाहर आती है। वो डेस्क पर अभी बैठी ही थी कि मीन हवान उसे वहाँ से लेकर एक रूम में जाता है और जियो उन दोनों को जाते हुए देख लेता है। मीन हवान जीवन को कहता है कि क्या तुम जियो की वजह से मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? जीवन कहते हैं कि क्या, मैं तो जियो के पास इसलिए गई थी क्योंकि उसने मुझे कुछ काम दिया था। इस पर मीन हवान कहता है कि क्या उसे पता नहीं है कि तुम्हें चोट लगी है, तो वो तुम्हें कैसे काम दे सकता है? मैं भी उससे बात करता हूँ। लेकिन जीवन उसे रोकती है और कहती है कि मैं तो तुमसे इसलिए ब्रेकअप कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे तुम पहले जैसे नहीं लगते। मुझे लगता है कि तुम बदल गए हो, तुम्हारी फीलिंग्स भी चेंज हो गई है और मैं ऐसे लड़के के साथ रिलेशन रखना चाहती हूँ जिससे कि सभी नफरत करते हो, ताकि कोई और लड़की मुझसे मेरे मैन को चुरा ना ले। मीनावान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस टाइम हम दोनों के लिए सिर्फ हमारी फीलिंग्स मैटर करती हैं। और वो जीवन के क्लोज आकर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन भी एक हथियार उठा लेती है ताकि वो मीन हवान को रोक पाए। लेकिन तभी वहाँ पर यांग आ जाती है और यांग को देखकर मीन हवान रूम से बाहर चला जाता है और यांग जीवन को कहती है मुझे पता है कि तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है, मुझे इसमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम वही गलती करो जो मैंने की थी। ये बोलकर यांग वहाँ से चली जाती है। तो जीवन कहते हैं कि क्या ये यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि इसे मेरी फिक्र है। उसके बाद हम जीवन सुमिन मिन हवान को कैफेटेरिया में देखते हैं जो कि खाना ले रहे होते हैं और यह देखकर जीवन को याद आता है कि स्कूल टाइम में किस तरह से सुमी ने कैफेटेरिया में मुझे गिरा दिया था और सारी सब्जी मेरे ऊपर गिर गई थी और मैं चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह पाई थी क्योंकि उस टाइम सुमिन ही सिर्फ मेरी एक फ्रेंड थी। और वहीं अब जीवन ठान लेती है कि वो सुमिन के साथ बिल्कुल वैसा ही करेगी जैसे कि उसने मेरे साथ किया था। और सुमिन खाना लेकर जीवन की तरफ आ रही होती है तो जीवन उसके आगे से हट जाती है और उसे पैर अड़ाकर नीचे गिरा देती है और वो सारा खाना मीन हवान के ऊपर गिर जाता है। तो जीवन मीन हवान के पास जाती है और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? सुमिन को कहते हैं तुम्हें देखकर चलना चाहिए था, मेरी टांग तुम्हारे आगे अड़ गई जिसकी वजह से तुम गिर गई। और सुमिन भी मीन हवान से सॉरी कह रही होती है। मीन हवान कहता है कि कोई बात नहीं और मीन हवान जीवन को रुमाल लाने के लिए कहता है। जीवन कहती है कि ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ। तो जीवन रेस्टरूम जाती है। अंदर से एक लड़की जीवन से सेफ्टी पैड मांग रही होती है। जीवन कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर जीवन उसे सेफ्टी पैड देती है और वो लड़की बाहर आती है और जीवन को इसके लिए थैंक यू कहती है और उस लड़की का नाम हियोन होता है। और वो कहते हैं कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, यहाँ पर पहले भी एक लड़की आई थी लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं की। तभी जीवन को याद आता है कि वह सुमिन हो सकती है क्योंकि इससे पहले सुमिन ही रेस्ट रूम में आई थी। और साथ में जीवन हियोन को अपनी स्वेटर भी देती है। ये देखकर हियोन कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। फिर हम उनको साथ में खाना खाते हुए देखते हैं और सुमिन और मीन हवान भी उनके साथ ही होते हैं। और जीवन सुमिन को कहते हैं कि तुमने मीन हवान की शर्ट को काफ़ी अच्छे से साफ किया है। सुमिन कहते हैं कि हाँ, वैसे तुमने रुमाल लाने में इतनी देर क्यों कर दी? तो जीवन कहते हैं कि मुझे कुछ काम आ गया था। और हियोन मीन हवान को कहते हैं कि तुम्हारी शर्ट तो काफ़ी ब्रांडेड लग रही है। तो जीवन मन ही मन सोच रही होती है कि मुझे पता तो है कि मीन हवान मुझसे गुस्सा है क्योंकि इस शर्ट को खरीदने के लिए वो 1 साल तक मेरे पीछे घूमता रहा। और
और वहीं सुमिन मिन हवान को कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें न्यू शर्ट खरीद कर दे दूँ। मिन हवान कहता है कि कोई बात नहीं, घर पर मेरे पास और भी बहुत सी शर्ट पड़ी हुई है। और हीयून वहाँ पर काफ़ी खाना खा रही होती है। ये देखकर सुमिन कहती है कि लड़कियों को इतना खाना नहीं खाना चाहिए। हीयून कहते हैं कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उन्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए ताकि वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे और अच्छे से काम कर सके। और मेरे दादाजी ने मुझे ये बताया है। तभी जीवोन को वहाँ पर खांसी होने लगती है। तो हीयून कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। तो मिन हवान और सुमिन उसे कुछ लाने के लिए कहते हैं, लेकिन हीयून साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि मैं सिर्फ जीवोन के लिए ही पानी लेकर आऊँगी। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो सुमिन पीछे से हीयून के बारे में काफ़ी बुरी बुरी बातें करने लगती है। तो जीवन उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उसके बारे में इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। मिन हवान कहता है, तुमने देखा नहीं कि वो कितनी ज़्यादा रूड थी। तो जीवन कहती है कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। फिर वो हीयून के पास जाती हैं और कहती है कि मिन हवान और सुमिन की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। हीयून कहती है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और अब मुझे पता चल गया कि सुमिन ही वो लड़की थी जिसने कि मेरी हेल्प नहीं की थी। और फिर जीवोन और हीयून वहाँ से चले जाते हैं और सुमिन उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। फिर हम जियो को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट जाकर एक शेफ से मिलते हैं जिसका नाम यूनहो होता है, और साथ ही वो जीवोन का पहला प्यार भी होता है। और जियोक उससे पूछता है कि क्या तुम इस स्कूल में पढ़ते हो। तो वो कहता है कि हाँ, और ये वही स्कूल होता है जिसमें कि जीवोन भी पढ़ा करती थी। फिर हम मिन हवान और सुमिन को एलिवेटर के बाहर देखते हैं। सुमिन मिन हवान को कहते हैं कि जीवन काफ़ी गुस्से में लग रही थी क्योंकि मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दिया। मिन हवान कहता है कि ऐसी बातें नहीं है। और तभी एलिवेटर का दरवाज़ा खुलता है तो सारी भीड़ एलिवेटर के अंदर जाती है, और इसी बीच मिन हवान सुमिन के काफ़ी क्लोज आ जाता है। और सुमिन मिन हवान के कान में कहती है कि तुम कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हो। उसके बाद हम जीवोन और बाकी सभी को मीटिंग में देखते हैं। मीटिंग में उनका मैनेजर भी होता है, और हीयून वहाँ पर सभी को प्रपोजल दे रही होती है, और ये प्रपोजल जीवोन का ही होता है। और जब मैनेजर इस प्रपोजल को देखता है तो वो कहता है कि जीवोन, ये क्या बकवास है, तुम एक भी काम सही से नहीं कर पाती। फिर जीवोन प्रपोजल लेकर बाहर आती है और वो यांग को अपना प्रपोजल देती है और कहती है कि ये मेरा प्रपोजल है, क्या आप एक बार मेरे लिए इसे रीड कर सकती हो। यांग कहती है कि ठीक है, और सुमिन भी उन दोनों को देख रही होती है। फिर सुमिन जीवोन के पास आती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। जीवोन कहते हैं कि मुझे मिन हवान से कुछ बात करनी है तो मैं उसके पास जा रही हूँ। फिर हम जीवोन को देखते हैं जो कि हीयून से मिलने के लिए आई हुई होती है। वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी जीवोन के पास एक मैसेज आता है और कहती है कि मुझे काम पर जाना है। हीयून कहती है, मतलब कि सारा खाना मुझे खाना पड़ेगा। फिर वो उसे पूछती है, क्या तुम नेक्स्ट वीकेंड फ्री हो, हम दोनों साथ में कहीं घूमने के लिए चलते हैं। लेकिन जीवन कहती है कि नहीं, मेरी पहले से ही प्लानिंग है। तो वो कहती है कि तुम कहाँ जाने वाली हो। तो वो कहती है कि हमारा स्कूल का रियूनियन है तो हम सभी वहाँ पर मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। हीयून कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, और साथ ही तुम वहाँ पर अपने पहले प्यार से भी मिल सकती हो। जीवन कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरा पहला प्यार कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है। फिर जीवन वापस ऑफिस आती है और उसके सामने से जियो आ रहा होता है, और जीवन जियो को कहती है कि तुमने मुझसे मेरे नेक्स्ट वीकेंड के बारे में पूछा था ना, अगर आप चाहते हो तो मैं काम पर आ सकती हूँ। जियो कहता है, लेकिन वीकेंड पर तो तुम्हारी पहले से ही प्लानिंग है ना। जीवन कहती है कि कोई बात नहीं, प्लानिंग तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन काम पहले आता है, और वैसे भी मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं। जियो कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। फिर जीवन वहाँ से चली जाती है। फिर हम यांग को देखते हैं जो कि जीवन किसी प्रपोजल को देख रही होती है। तभी उसके पास जीवन आती है और कहती है कि क्या मेरी इस प्रपोजल में कोई खराबी है। यांग कहती है कि नहीं, तुम्हारा प्रपोजल बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। जीवन कहती है, लेकिन फिर भी मैनेजर ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, और वो सिर्फ मेरे प्रपोजल के पन्ने पलट रहा था, रीड तो उसने कुछ भी नहीं किया है। और फिर वो उसे बताती हैं, तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारा मैनेजर कैसा है, और सुमिन तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक है, हमेशा उसे टच करती रहती है। और उसने उसे अपनी प्रमोशन के बारे में बात की थी, और कैंगू ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। लेकिन मेरा प्रपोजल तो उसने देखा तक नहीं, और नेक्स्ट मंडे को मेरा प्रपोजल पूरी तरह से रिजेक्ट होने वाला है, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट करूँगी, क्या इसमें आप मेरी हेल्प करोगी। यहाँ कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं। जीवन फिर से एक प्रपोजल लेकर कैंगून के पास जाती हैं और कहती हैं कि ये मेरा न्यू प्रपोजल है। उसे देखकर मैनेजर उस प्रपोजल को फेंक देता है और कहता है कि इससे बेहतर तो तुम्हारा पहले वाला प्रपोजल ही था। तो जीवन कह देती है, तो फिर ये पहले वाला प्रपोजल ही है, ये कोई नया प्रपोजल नहीं है। इस पर वहाँ पर बैठे हुए सभी एम्प्लॉइज हंसने लग जाते हैं कि कैसे मैनेजर है जो कि अपना काम भी सही से नहीं कर सकता। फिर हम जीवन, यांग और हीयून को देखते हैं जो कि साथ में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि जीवन ने काफ़ी अच्छा काम किया है मैनेजर किस तरह से बजाकर। उसके बाद सुमिन जीवन की उसी प्रपोजल को देखने लगती है। फिर जीवन कैंगून से मिलती है और उसे कहती है
कि मैं जीवन के उसी प्रपोजल पर काम करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ही उसी पर काम करें, इससे हमारी प्रमोशन भी हो जाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि उसका प्रपोजल हिट जाएगा। फिर हम मीन हवान को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ होता है और उसे बता रहा होता है कि आज लिफ्ट में मैं और सुमिन काफ़ी क्लोज आ गए थे, तो मुझे क्या करना चाहिए। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें सुमिन को डेट करना चाहिए। मीन हवान कहता है कि नहीं, मैं तो पहले से ही जीवन को प्यार करता हूँ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। फिर हम जीवन को देखते हैं जो कि अपने डेस्क पर देखते हैं कि सुमिन उसके लिए ईयरिंग गिफ्ट रखे होते हैं। साथ ही वो उसे टेक्स्ट करती है कि जब हम रियूनियन पर जाएंगे तो तुम यही ईयरिंग पहन कर आना। और तभी जीवन को याद आता है कि वो पहले भी रियूनियन पर गए थे, तब उसके साथ क्या हुआ था, जो कि हमें दिखाया भी जाता है। और हम देखते हैं कि जीवन सुमिन के साथ जब वहाँ पर गई थी, वहाँ पर वो लड़कियाँ भी पहुँच जाती हैं जो कि जीवन को स्कूल में बुली किया करती थी। तो इस पर वो सुमिन को कहती है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही आने वाले हैं, यहाँ पर नहीं आएंगे। तो सुमिन कहते हैं कि तो क्या हुआ, ये हमारे फ्रेंड्स ही तो है, इन्होंने कौन सा तुम्हें कुछ कहा है। फिर हम जीवन को वॉशरूम में देखते हैं जो कि बैठी होती है और बाहर वही बुली ग्रुप वाली लड़कियाँ होती हैं जो कि आपस में बात कर रही होती हैं कि आखिर ये जीवन यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि सुमिन ने इसके साथ दोस्ती क्यों रखी हुई है, क्योंकि जीवन तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और सुमिन उसे वैसी ईयरिंग दी है जैसे कि उसके पास है, लेकिन वो तो नकली है। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि जीवन यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए आई है क्योंकि वो गरीब है, बाकी उसका यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। और तभी वो देख लेते हैं कि जीवन वॉशरूम में बैठकर उनकी सारी बातें सुन रही होती है और वहीं रियलिटी में जीवन सोच रही होती है कि इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। और सुमिन उसे मैसेज करके कहती है कि रियूनियन पर जाने से पहले मुझे लगता है कि हमें कुछ टाइम साथ में बिताना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। और तभी उसे मीन हवान भी मैसेज करता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया तो मैं भी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। इस पर जीवन कहती है इन्होंने मेरे घर को क्या समझ रखा है, क्या वो कोई होटल है। लेकिन फिर वो सोचती है कि वैसे भी वो दोनों साथ में होने तो वाले ही है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा कि उन दोनों को मैं साथ में पहले ही पकड़ लूँ कि वो मुझे चीट कर रहे हैं। तो वो उन दोनों को कह देती है कि ठीक है तुम मेरे घर आ जाओ। फिर जीवन गिफ्ट को लेकर वहाँ से जा रही होती है, तभी रास्ते में जीव आता है और कहता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया है। जीवन कहती है कि हाँ अब मैं घर जा रही हूँ। वो उसके हाथ में गिफ्ट देखता है। जीवन कहती है कि मुझे किसी ने दिया है, तो जीव को उसे देखकर बता देता है कि ये नकली है। तभी जीवन को याद आता है कि वो पहले भी जियूक से एलिवेटर में मिली थी और जियूक ने उसे तब भी कहा था कि ईयरिंग नकली है तो तुम्हें ये नहीं पहनने चाहिए, लेकिन तब मुझे लगा था कि वो कुछ ज़्यादा ही रूड है तो मैंने उसकी बात नहीं सुनी। अगर मैं ऐसे सुन लेती तो शायद उस दिन मेरे साथ ये सब कुछ होता ही नहीं। रियलिटी में जियूक उसे कह रहा होता है कि अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। तो इस पर जीवन मना करती है और कहती है कि मेरे बीएफ के साथ मेरी पहले ही प्लानिंग है। ये बोलकर जीवन वहाँ से चली जाती है। फिर जीवन एक स्टोर से वाइन लेकर बाहर आती है। सुमिन उसे मैसेज करती है कि क्या तुम घर आ गई हो। जीवन कहती है कि हाँ मैं बस पहुँचने वाली हूँ तो तुम आ जाओ। तो सुमिन देखती है कि जीवन ने बिना इमोजी से ही उसे रिप्लाई किया होता है, जबकि उसने इमोजी सेंड किए होते हैं। ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि कितनी ज़्यादा रूड है, मैं इसके घर नहीं जाऊँगी। फिर जीवन घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मीन हवान तो वहाँ पर पहले से ही होता है और वो शावर लेकर जीवन के सामने खड़ा हो जाता है। तो जीवन कहती है कि तुम तो मेरे से पहले ही आ गए हो। मीन हवान कहता है कि हाँ, और मैंने पूरा प्लान किया है कि आज पूरी रात मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। और फिर वो जीवन के क्लोज आने लगता है और बेड पर उसके ऊपर गिर जाता है। जीवन कहती है कि तुम अपने कपड़े पहन लो। मीन हवान कहता है कि नहीं, तुम्हारे सामने मुझे कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।